गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चैप्टर 16 तक कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर 16 तक सभी ने मुझे लगता है कॉपी कंप्लीट कर ली होगी। अगर नहीं कंप्लीट की है तो आप उसको कंप्लीट करें, क्योंकि आपके इंटरनल मार्क्स उसी में डिपेंड करने वाले हैं। तो कॉपियाँ कंप्लीट करें, इसके साथ अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट करें। और इसके साथ हम आज अपना चैप्टर नंबर 17 मीन्स अध्याय 17 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 17 जिसका नाम है MySQL फंक्शन का सारांश और रिवीजन 2 सेकेंड मीन्स समरी ऑफ MySQL फंक्शन और रिवीजन 2 सेकेंड। जो अभी हम लास्ट चैप्टर 16 में पढ़ रहे थे उसमें हमने रीड आउट किया कि DBMS क्या होता है और इसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी SQL क्यूरीज होती है, कौन कौन सी MySQL क्यूरीज होती हैं, DML की क्यूरीज, DDL की क्यूरीज, ये सब हमने अपने चैप्टर नंबर 16 में रीड किया। चैप्टर 16 में मैंने आपको बताया कि DDL और DML इसके साथ साथ RDBMS होता क्या है। RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा कि एक टेबल को कैसे बनाते हैं और टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। किसे रो कहते हैं, किसे कॉलम कहते हैं, और उस कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं और जो रो होती है उसे हम टपल भी कहते हैं। ये मैंने आपको DBMS में बताया और साथ ही साथ ये भी बताया कि DBMS जो होता है वो पूरे डेटा को मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ होता है। उसी का आगे कंटिन्यू करते हुए हम चैप्टर नंबर 17 को रीड कर रहे हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 17 है, उसके अंदर आपको 3 टाइप के फंक्शंस पढ़ने। कौन कौन से फंक्शन होते हैं पहले हम ये देखेंगे और इन तीनों फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करेंगे उसके बाद हम ये देखेंगे। सो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो है उसका नाम है न्यूमेरिकल फंक्शन। सेकंड जो फंक्शन है उसका नाम है हमारे पास कैरेक्टर फंक्शन, और इसके बाद थर्ड जो हमारा फंक्शन होता है उसका नाम होता है डेट और टाइम फंक्शन। इस तरह के हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। पहला मैंने आपको बताया न्यूमेरिक फंक्शन, जिसे हम मैथ्स फंक्शन भी कहते हैं। न्यूमेरिकल फंक्शन हमारा मैथ्स फंक्शन जैसा होता है। और इसके बाद में कैरेक्टर फंक्शन में हम अल्फ़ाबेट्स के साथ डील करते हैं। अगर उनमें कोई चेंज करना होता है, कोई बदलाव करना होता है तो हम अल्फ़ाबेट से करते हैं। लास्ट जो है वो हमारा डेट फंक्शन है, डेट और टाइम फंक्शन। फर्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है न्यूमेरिकल फंक्शन। न्यूमेरिकल फंक्शन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहले लिखा फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक विशेष प्रकार का पूर्व निर्धारित कमांड होता है, मतलब पहले से ही डिसाइड होता है। जैसे हमने बोला ऐड का फंक्शन, तो ऐड फंक्शन का क्या काम होगा, ऐड करना। मैंने बोला MUL मल्टीप्लिकेशन और उसके आगे मैंने ब्रैकेट लगाया, तो ये एक फंक्शन है, इसका काम क्या होगा, मल्टीप्लाई करना। इसके बाद मैंने कुछ और फंक्शन को लिया, जैसे मैंने लिया फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के बाद में मान लीजिए सब्ट्रैक्शन फंक्शन, तो हमें पता है कि सब्ट्रैक्शन का काम है माइनस करना। इसके अलावा मैं अगर सब्ट्रैक्शन के अलावा दूसरा फंक्शन लेती हूँ, जैसे मैंने लिया MOD मॉड, इसका मतलब होता है मॉड निकालना। तो इस तरीके से हम कई सारे प्रकार के फंक्शन पढ़ते हैं और सभी फंक्शंस के अपने अपने काम होते हैं और उनके नाम से हमें पता चल जाता है कि इस फंक्शन का क्या काम होता है। तो फंक्शंस का क्या काम होगा वो पहले से ही डिफाइन होता है, डिसाइड होता है। तो हम ये बोलते हैं कि फंक्शन इस विशेष प्रकार का पूर्व निर्धारित कमांड सेट होता है। फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कुछ ऑपरेशन करता है, मतलब क्या करता है, विच परफॉर्मस सम ऑपरेशंस एंड, और एक मान देता, मतलब और हमें एक वैल्यू को रिटर्न करता है, एंड रिटर्न अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, सो हमें एक वैल्यू, एक मान भी देता है। एक और अधिक फंक्शन को इनपुट या आउटपुट आधार पर स्ट्रिंग न्यूमेरिकल, देखो यहीं पे लिखा है इनपुट और आउटपुट के हिसाब से यहाँ पर 3 टाइप के फंक्शन होते हैं। पहला जो है स्ट्रिंग फंक्शन या न्यूमेरिकल फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिक फंक्शन और डेट और टाइम फंक्शन। कौन कौन से बताया मैंने आपको, स्ट्रिंग फंक्शन, न्यूमेरिकल फंक्शन और डेट और टाइम फंक्शन, जिसमें से हम पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूमेरिकल फंक्शन। न्यूमेरिकल फंक्शन या जिसे हम मैथ्स फंक्शन भी कहते हैं। न्यूमेरिकल फंक्शन और मैथ्स फंक्शन जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मतलब जितना भी हमें मैथ्स से रिलेटेड काम करना होता है, मैथ्स रिलेटेड काम करने के लिए हमें न्यूमेरिकल फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे MySQL डेटाबेस पर गणितीय की गणना करने के लिए फंक्शन प्रदान किए जाते हैं। गणितीय फंक्शन संख्यात्मक मान स्वीकार करते हैं और आवश्यकता के बाद हमें संख्यात्मक मान वापस भी करते हैं। तो हमारा जो न्यूमेरिक फंक्शन होता है उसका काम होता है कि कोई भी नंबर वाली वैल्यू को लेना और बाद में उस नंबर वाली वैल्यू को ही रिटर्न करना।
हम जब इसके अलग अलग एग्जाम्पल या अलग अलग फंक्शन देखेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट है हमारा पावर फंक्शन। पावर फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे, POWER, और मैंने ब्रैकेट लगाया, तो ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन। या आप इसे POW लिखकर ब्रैकेट लगाकर भी लिख सकते हैं। दोनों स्थिति में ये फंक्शन माना जाएगा। आपको फंक्शन के आगे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, इसी से ये फंक्शन माने जाते हैं। अगर आप ब्रैकेट यूज़ नहीं करते हैं तब ये फंक्शन नहीं माने जाएंगे। क्लियर। तो पहला हमारा जो फंक्शन है पावर फंक्शन, इसका काम क्या होता है हम ये देख लेते हैं। स्पेसिफायर पावर पर उठाए गए आर्ग्यूमेंट्स वापस कर देता है। मतलब पावर फंक्शन क्या करता है, आपको जो भी नंबर की पावर निकालनी है उसे निकाल के देगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 2 दी पावर 2, तो ये मुझे क्या देगा, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। मैंने लिखा 2 और इसकी पावर दी 2, इसका मतलब होता है 2 × 2 मुझे क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा 4। तो पावर फंक्शन में पहला वाला नंबर वो होता है जिसकी पावर निकालनी है, और दूसरा नंबर वो होता है जितनी बार पावर निकालनी है। जैसे इसका पहले वाले एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पहला वाला एग्जाम्पल है पावर 2 की पावर 2 दी पावर 4, मतलब 2 की पावर कितनी होगी, 4। यहाँ लिखा हुआ है पावर 2 दी पावर 4, तो मतलब मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 में कितनी टाइम, 4 टाइम, 2 3 और ये 4 टाइम। अब मैं 4 बार जब 2 का मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 2 × 4, 4 2 × 8 और 8 2 × 16, मतलब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू 16 रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर मेरे पास परिणाम क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है पावर 2 दी पावर -2। क्या लिखा हुआ है कि आपको 2 की पावर कितनी लगानी है, -2 लगानी है, सेकेंड वाला एग्जाम्पल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर -2 के लिए 2 और इसकी पावर अगर -2 है तो ये बटे में आके कैसा हो जाएगा, 1/2 की पावर 2। कोई भी चीज़ जब ऊपर रहती है, मतलब उसकी पावर अगर ऊपर माइनस में रहती है, वो नंबर नीचे आ जाता है। कहने का मतलब है कि आपने देखा 2 की पावर -2 है, तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2। ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे 1/2 दी पावर 2, मतलब इसका हो जाएगा 1/2 × 2, अर्थात इसका जो आंसर आने वाला है वो होगा 1/4। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25। ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया कि बेसिकली उसकी 2 की पावर -2 को निकाला गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास पावर -2 की पावर 3, मतलब आपको एक नंबर लेना है -2 और उसकी पावर कितनी रखनी है, 3। यहाँ पर देखो -2 की पावर 3, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर -2 है उसको -2 को 3 बार लिखेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो मैंने यहाँ पर -2 को 3 टाइम्स लिखा। अब इसमें पहले वाले माइनस, दूसरा वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर एक माइनस रह जाएगा, तो मेरे पास फाइनली एक माइनस बचेगा। 2 2 × 4, 4 2 × 8, तो मेरा आंसर क्या आया, -8 आएगा मेरा आंसर। तो मैं -8 को यहाँ पर लिख देती हूँ। तो मेरे सामने परिणाम क्या आया है, परिणाम आया है 8। अब जब उसकी पावर 3 टाइम चलाएंगे तो ये आएगा हमारे पास -8। पर पावर फंक्शन हमको माइनस के साथ वैल्यू नहीं देता है, ये हमें कैसे देगा, वैल्यू प्लस पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये कभी भी हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मैथ्स फंक्शन या न्यूमेरिकल फंक्शन है वो है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन हमें उस वैल्यू को राउंड फिगर करके देता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है -1.23, तो राउंड फिगर इसको कितना माना जाएगा, 1 माना जाएगा। क्या माना जाएगा, 1, वैल्यू क्या होगी हमारी 1। इसके बाद में यहाँ पर राउंड फंक्शन में लिखा है 1.58। 1.58 लगभग क्या मानी जाएगी, ये है लगभग 2 के करीब, मतलब इसके परिणाम क्या होगा, 2। होता ये है जब हमारे पास, हम मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, मैंने लिखा 1.38, तो 1.38 में ये वैल्यू जो है वो 2 के नियरेस्ट है या फर्स्ट 1 के नियरेस्ट है, हमें ये जस्ट करना होगा। तो हम देखते हैं कि जो वैल्यू है 1.38 ये नियरेस्ट टू 1 है। अगर ये 1.5 से ज़्यादा होती, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है आपकी 5 से ज़्यादा होती, तो हम उसे नियरेस्ट टू 2 मानते हैं। लेकिन अगर पॉइंट के बाद की जो वैल्यू फर्स्ट प्लेस है पॉइंट के बाद की, वहाँ पर अगर डिजिट आपके पास जो फर्स्ट डिजिट लिखी है पॉइंट के बाद, अगर वो डिजिट हमारी 5 से कम होगी तो हम उसे नियरेस्ट 1 मानेंगे। तो ये इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले ऑप्शन की क्या होगी, 1 होगी। लेकिन यहाँ पे अगर लिखा है 1.85 और तो हमें दिख रहा है कि जो डिजिट है पॉइंट के बाद हमारी फर्स्ट प्लेस पर 8 लिखा हुआ है, जो कि 5 से ग्रेटर है, वो 5 से ग्रेटर है, तो ये जो वैल्यू मानी जाएगी वो नियरेस्ट टू 2 मानी जाएगी।
इस बेसिस पे वो राउंड फिगर करता है वैल्यू को। सो यहाँ पर राउंड फिगर करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 2। यहाँ पर 23 पॉइंट लिखा हुआ था, यहाँ पर भी 2 आया क्योंकि मैं 1.58 की बात कर रही हूँ। जब मैं 1.58 की बात कर रही हूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि वो जो 5 है 5 से ये बड़ा है। 58 लिखा हुआ है, मतलब ये नियरेस्ट टू 2 माना जाएगा क्योंकि 50 से बड़ा है ना। अगर ये नंबर जो 58 लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 50 है, अगर ये जो 58 है वो लेस देन 50 होता तो हम इसे 1 रखते हैं, बट ये ग्रेटर देन 50 है। सो हमें इसकी वैल्यू क्या लेना होगी, 2 लेना होगी। इसलिए आपका परिणाम जो आया है यहाँ पर रिजल्ट आपका 2 लिखा हुआ है। क्लियर। तो हमने यहाँ पर 2 फंक्शंस के बारे में देखा। थर्ड फंक्शन है आपका ट्रंकेट। ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है, दशमलव स्थान की स्पेसिफाइड संख्या के लिए तर्क को मिटा देता है। कहने का मतलब है ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है, जो एक्स्ट्रा में लिखा होता है उसे हटा देता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा स्पेसिफाई प्लेस को, ना जितना आप बोलोगे उतनी ही प्लेस को वो हटाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रंकेट 7.29.1, जैसे वहाँ लिखा है 7.29.1, तो यहाँ पर हमारे पास 7.29 में पॉइंट के बाद कितनी प्लेस है, 1 2, पॉइंट के बाद 2 प्लेस है हमारे पास। तो ये 2 प्लेस में से कॉमा करके लिखा है 1, कितनी प्लेस तक हमको वैल्यू को रखना है, 1 प्लेस तक। तो पॉइंट के बाद 1 प्लेस क्या होगी, सिर्फ 2 होगी, 9 इसमें से हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ट्रंकेट बेसिकली उसको डिलीट करने का काम करता है। यहाँ लिखा था 7.29, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही प्लेस को रखेगा, वो फर्स्ट प्लेस है पॉइंट के बाद 7.2 है ना, इसमें से 9 को वो हटा देगा। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जांपल लिखा है ट्रंकेट का 27.29, यहाँ पर उन्होंने बोला था कि आप इसको -1 कर दो। तो -1 में क्या करेगा, वो उसकी 10th प्लेस तक जाएगा। 10th प्लेस क्या है, ये वाली, ये पॉइंट और ये तो इसको हटाना ही है। साथ में ये भी आप देखोगे कौन सी सीरीज़ में है, ये 20 की सीरीज़ में। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट क्या मिलेगा, हमें आउटपुट मिलेगा 20। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मैथ्स फंक्शन है उस फंक्शन का नाम है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन क्या करता है, उसके साइन को हमें बताता है। जैसे यहाँ पर हमें लिखा साइन में साइन 15 लिखा, तो यहाँ पर जो 15 लिखा है उसका जो साइन है वो प्लस का साइन है, प्लस के 15 है। तो प्लस के 15 में आपके पास आउटपुट भी प्लस का बनाएगा। लेकिन यहाँ आप देखोगे जो हमारा साइन में हमने वैल्यू दी है वो वैल्यू है -15। तो -15 में जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट हमारा -1 होगा। कहने का मतलब है अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आउटपुट आपका 1 आएगा, अगर वैल्यू जो आपने दी है साइन फंक्शन में वो नेगेटिव होगी तो आपका आउटपुट -1 आएगा। इस प्रकार से साइन फंक्शन वर्क करता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल फंक्शन है वो है SQRT, यानी कि स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन का काम होता है उसका स्क्वायर रूट निकालना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है SQRT और इसमें दिया नंबर, क्या कौन सा नंबर दिया, 25। अब 25 किसका स्क्वायर रूट है, वो है 5 का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं SQRT में 25 और 25 किसका है, रूट समझते हैं ना आप। जैसे 5 का मल्टीप्लाई मैं 5 में करूँगी तो क्या आ जाएगा 25, मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगी तो आ जाएगा 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 में। जब सेम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सेम नंबर्स है ना, जैसे 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, तो ये जब हम सेम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। ये इसका स्क्वायर हो गया। जैसे ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर क्या है, 25। तो ये 5 का स्क्वायर है 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कौन हो जाएगा, वो नंबर जिससे कि ये नंबर बना है। तो 25 जो नंबर है वो किससे बना है, 5 से बना है। 25 किससे बना है, 5 से बना है। तो इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिक फंक्शन है उसका नाम है मॉड। मॉड फंक्शन का काम होता है जो भी रिमाइंडर बचता है उसे वापस देना। रिमाइंडर जैसे कि मैंने 15 को 2 से डिवाइड किया, जब मैं 15 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो 7 टाइम में 14 आ जाता है। 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो जो रिमाइंडर 1 है वो रिमाइंडर 1 मेरा क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। समझ में आपको, जो मॉड फंक्शन है वो करता क्या है, मॉड फंक्शन का काम होता है जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसे रिटर्न करना।
सो मॉड फंक्शन ने हमें रिटर्न रिमाइंडर प्रोवाइड किया। इस तरह से अभी तक आपने देखा कि हमारे पास कौन कौन से न्यूमेरिकल फंक्शन होते हैं। पहला न्यूमेरिकल फंक्शन है हमारा पावर, सेकंड न्यूमेरिकल फंक्शन है राउंड, थर्ड न्यूमेरिकल फंक्शन है ट्रंक।